ओम शांति। 10 जनवरी 2024। मुरली के मुख्य पॉइंट्स, धारणा और वरदान। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अल्प और बे दोनों को याद करना है। याद की ऐसी आदत पड़ जाए जैसे कि बाबा और राजाई दोनों दर पर खड़े हैं। याद में ऐसे बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। अभी तुम सुख के टावर में अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा रहे हो, तो उन्हों के समान तुम्हारा खान पान बोलचाल आदि बड़ा रॉयल होना चाहिए। विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। अपनी नब्ज देखनी चाहिए कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ऐसी अवस्था हुई है जो लक्ष्मी को वर सके। अब घर वापस जाना है, इसलिए अशरीरी हो रहने की प्रैक्टिस करो। निरंतर याद में रहो। याद नहीं करेंगे तो सज़ा भी बहुत खानी पड़ेगी और पद भी कम होगा। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाप समान बहुत मीठा बनना है। अपनी चाल को देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते। एकदम हाईएस्ट पावर वाला एक बाप ही चुंबक है। उनकी याद बिगर तुम कभी पवित्र नहीं बन सकते। इसलिए याद से आत्मा का सारा किचड़ा निकाल देना है। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। दिन रात सर्विस में तत्पर रहना है। इस रूहानी कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। जो रोटी टुकड़ खाना न खाया और यह भागे सर्विस पर, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अल्प और बे बाप और वर्षा को याद करो। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। प्रश्न, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उनको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान का धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज़ में ममत्व न रहे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसी को दुख तो नहीं देते। बाप समान मीठे बनना है। वरदान, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को पहचानने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना भी मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्संग के लिए सहनशील आवश्यक होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं, सदा की विजय है। स्लोगन, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह दुआएं देना और दुआएं लेना। ओम शांति।